हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के वन शॉट के बारे में। तो आज एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले आपको थ्योरी जरूर पढ़नी होगी, तभी आप न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। तो स्टैंड पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टैंड देखो, आज जो हम करने वाले हैं वो कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले हम और भी वन शॉट कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक है, आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं। देखो, हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर हम इस चैप्टर की बात करें ना आपसे, अगर इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर से जो आता है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्या आता है सर? एक लॉन्ग क्वेश्चन। वो 6 मार्क्स का भी आ सकता है। वो कितने मार्क्स का आ सकता है सर? वो 6 मार्क्स का भी आ सकता है, वो 4 मार्क्स का भी आ सकता है। अभी 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स की अगर बात करें तो मोस्टली, अगर हम केस में बात करें ना इस चैप्टर से, अगर मोस्टली बात करते हैं तो इससे न्यूमेरिकल ही आता है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है? वो न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो थ्योरी पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। और एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। एक नंबर क्या बन सकता है सर? वो बन सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। देखो, तो बहुत इंपोर्टेंट है, सब चीज बताने वाले हैं। तो चैप्टर को पूरा पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए, क्लास को। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, तब हम आपको क्लियर करा देंगे। अब बात करते हैं, देखो अपने चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है सर? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है, तो पहले इसके बारे में ही समझ लेते हैं। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है सर हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और हम सबसे पहले बात करते हैं सर चुंबक क्या होती है, मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? चुंबक के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में सर? चुंबक के बारे में। सर ये मैग्नेट क्या होती है? इसके बारे में सर चुंबक यानी कि मैग्नेट। आपने मैग्नेट देखी है, चुंबक देखी है आपने, आप सब ने देखा होगा चुंबक के बारे में। आप बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, दो चुंबक को आपस में पास ला के रखते थे ना, इस तरीके से। तो वही चुंबक है, आप वही चुंबक है ये भी। तो आप ऐसे सोचिए कि ये चुंबक कहाँ से आ गई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा फील कराएंगे आपको। इस चैप्टर को थोड़ा फील करके पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, देखो डेफिनेशन एग्जाम में आने वाली नहीं है। डेफिनेशन नहीं आएगी एग्जाम में, तो हमने बोला तो आएगी नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं आएगी सर? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का देगा, वो टेक्निकल क्वेश्चन देता है जिसमें आप थोड़ा सोच विचार करें। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हम बताते चलेंगे आपको जो इंपोर्टेंट है। देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। वे पदार्थ, देखो चुंबक क्या होता है, चुंबक के बारे में आप बहुत ध्यान समझिए। वे पदार्थ जिनमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें तो आप में भी एक प्रॉपर्टी है, आप में भी एक प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है सर? अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। आप करते हैं ना अपनी ओर अट्रैक्ट? बिल्कुल करते हैं। तो इसी तरीके से हर एक चीज में एक प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे चुंबक में क्या प्रॉपर्टी है कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना लोहे के, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वे पदार्थ जिसमें, ऐसे जितने भी पदार्थ जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है, क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। देखो, वे पदार्थ जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, क्या कहलाता है सर? चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। तो आपको डेफिनेशन तो देखो क्लियर हो चुकी है। ये डेफिनेशन तो आपको कहीं पूछी नहीं जाएगी, बस आपको ये समझना है कि चुंबक होती क्या है। चुंबक क्या होती है? चुंबक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो एक गुण चुंबक का ये भी होता है कि इसमें जो लोहे के जो पार्टिकल है ना, जो लोहे के टुकड़े हैं, इसमें इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने का एक गुण होता है। वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, देखो तो चुंबक क्या होती है? वे पदार्थ जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है, चुंबक कहलाता है। बिल्कुल सर, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे आपके अंदर भी एक गुण है। कैसे गुण है सर?
आपके अंदर क्या है गुण कि आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसी तरीके से चुंबक के अंदर भी एक गुण होता है। तो अगर हम बात करें, देखो चुंबक जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है, बस आप ये समझ लीजिए। चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने टाइप की होती है सर? दो टाइप की। चुंबक दो टाइप की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब देखो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो एक होती है नेचुरल मैग्नेट। क्या होती है सर? एक नेचुरल मैग्नेट। और दूसरी होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल आप समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल वर्ड आप काफी बार सुन चुके हैं। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल अब सर ये होती क्या है? देखो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। ये इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसका एग्जांपल इंपोर्टेंट है। एग्जांपल एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। देखो नेचुरल मैग्नेट को कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और आर्टिफिशियल मैग्नेट को बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। और नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक। ये तो आप सब जानते हैं, प्राकृतिक चुंबक। अब इसके एग्जांपल समझिए। देखो नेचुरल मैग्नेट क्या होती है? देखो नेचुरल मैग्नेट जो प्रकृति से पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट, यानी कि प्राकृतिक चुंबक। अब ये आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती है? देखो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती है वो, यानी कि अगर हम बात करें, वो इंसानों ने खुद से तैयार करी है। वो क्या करी है? खुद से बनाई है, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर हम बात करें आपसे नेचुरल मैग्नेट के कंपेयर में, आर्टिफिशियल मैग्नेट ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है। इसके अंदर जो गुण है ना, इसके अंदर जो आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर जो गुण है वो नेचुरल मैग्नेट के कंपेयर में ज्यादा है अट्रैक्ट करने का। अगर आप देखो, आप बहुत ध्यान समझे, नेचुरल मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टी है ना, जो गुण है, वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंदर ज्यादा है नेचुरल मैग्नेट से। तो नेचुरल मैग्नेट के कंपेयर में आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ज्यादा पावरफुल होती है। तो ज्यादा ताकतवर कौन सी होती है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये मानव ने अपनी, यानी कि ऐसे कह सकते हैं, मानव ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई है, ऐसे आप ऐसे कह सकते हैं। अगर हम बात करें, देखो वे चुंबक जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के पूर्ति करने के लिए बनाई है, क्या कहलाती है? कृत्रिम चुंबक कहलाती है। वे मैग्नेट, वे चुंबक जो मानव ने अपनी आवश्यकता, अपनी पूर्ति करने के लिए बनाई है, उन्हें क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है इस तरीके से कि नेचुरल मैग्नेट के कंपेयर में आर्टिफिशियल मैग्नेट ज्यादा ताकतवर होती है, ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा शक्ति होती है इसमें। तो आपको ऐसे याद रखना है। देखो अगर हम आपसे बात करें, देखो नेचुरल मैग्नेट के एग्जांपल जैसे Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, क्या बोलता है? Fe3O4, ये क्या है? फेरिक नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल है। और देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, काफी सारे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। जैसे नाल चुंबक, जैसे नाल चुंबक, ये किसका एग्जांपल है? ये किसका एग्जांपल है? ये आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जांपल है, नाल चुंबक। सेकंड, अगर अब एक और बात करें इसके एग्जांपल की, चुंबकीय नाल, चुंबकीय नाल, ये भी किसका एग्जांपल है? सर ये भी एग्जांपल है किसका? ये भी एग्जांपल है आर्टिफिशियल मैग्नेट का। या हम बात करें छड़ चुंबक, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, छड़ चुंबक। ये सब आपको याद रखने हैं। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो ये हमने आपको देखो क्या क्या बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया मैग्नेट के बारे में। तो चुंबक क्या होती है? सर वे पदार्थ जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, क्या कहलाती है? चुंबक कहलाती है। बिल्कुल सर। फिर हमने बात करी चुंबक के प्रकार से। चुंबक जो होती है ना, दो प्रकार की होती है। चुंबक क्या होती है? दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक, यानी कि नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये नेचुरल मैग्नेट क्या होती है सर? जो प्रकृति से पाई जाती है, जो प्रकृति में हमें पाई जाती है चुंबक, उसे बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। जैसे फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 इसका एग्जांपल है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट, ऐसी मैग्नेट जो मानव ने अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए बनाई है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। और इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, नाल चुंबक, चुंबकीय नाल और छड़ चुंबक, ये इसके एग्जांपल है। तो एक क्वेश्चन, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसके एग्जांपल बताइए। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट और हमने आपको बता दिया नेचुरल मैग्नेट। तो आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। जैसे आपने पढ़ा था ना विद्युत क्षेत्र, तो इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करेंगे, फिर बात करते हैं आगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन वगैरह देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखनी है चुंबक क्या होती है। आपने चुंबक देखी है, बचपन से आप देखते आ रहे हैं चुंबक। तो चुंबक के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? अपनी ओर आकर्षित करने की, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। तो क्या करती है चुंबक? अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना। बिल्कुल सर, इसी तरीके से।
तो आकर्षित करने का गुण होता है। जैसे आपके अंदर गुण है, हमारे अंदर गुण है, हर किसी के अंदर गुण है। जैसे कोई बल्लेबाज क्या है, कोई बंदा है वो बढ़िया खेलता है, कोई अच्छी बॉलिंग करता है, कोई कुछ करता है, तो आप ये क्या है, गुण है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो चुंबक के अंदर कौन सा गुण है सर, अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है। तो इसी तरीके से चुंबक के प्रकार देखिए, चुंबक दो प्रकार की होती है, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो होती है जो प्रकृति से पाई जाती है, और आर्टिफिशियल मैग्नेट वो होती है जो मानव ने खुद से तैयार की है, अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए बनाई है। तो इस तरीके से इसका एग्जांपल फेरिक ऑक्साइड, और आर्टिफिशियल का नाल चुंबक, चुंबकीय नाल, क्षण चुंबक, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं आगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। देखो आप किसके बारे में बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। देखो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको चुंबक की प्रॉपर्टी याद करनी है, चुंबक की प्रॉपर्टी याद करनी है। तो देखो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर बनेगा, ये इस तरीके से आप दिमाग में याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम बात करें इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, और इसके ऊपर लगाते हैं वेक्टर, क्योंकि सर ये है वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सर, ये आपको याद रखनी है। यह कौन सी राशि है, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ से। यह एक कौन सी राशि है बेटा, सदिश राशि। आपने दो टाइप की राशि पढ़ी थी ना, एक तो अदिश राशि और एक सदिश राशि। तो यह एक सदिश राशि है। अब सर सदिश राशि कौन सी होती है, तो सदिश राशि हमने पढ़ी है सर, सदिश राशि भी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिनमें परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सर जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है उसे बोलते हैं सदिश राशि। बिल्कुल सर। तो चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है सर, ये कौन सी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। और इसके ऊपर वेक्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और सबसे इंपोर्टेंट चीज ये है कि यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि होती है जिनके अंदर दिशा भी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को थोड़ा सा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अगर हम आपके सामने कहीं पर भी इस तरीके से लिखा, अगर आपके सामने इस तरीके से दिखाते हैं क्रॉस से, तो इसका मतलब होता है कि चुंबक क्षेत्र की जो दिशा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है सर, वो कौन किधर की तरफ है, वो अंदर की तरफ है, अंदर की ओर है। वो किधर की ओर है, अंदर की ओर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, वो कहाँ है सर, अंदर की ओर। अगर हम आपको इस तरीके से डॉट से दिखा, अगर क्रॉस से दिखाते हैं तो अंदर की ओर, अगर डॉट से दिखाते हैं वो क्या है सर, वो बाहर की ओर है। वो क्या है, वो बाहर की ओर। तो इस तरीके से आपको याद रखना, अंदर की ओर बोले तो इनवर्ड, अंदर की ओर बोले तो इनवर्ड। और अगर हम इसकी बात करें आपको बाहर की ओर, तो इसे बोलते हैं आउटवर्ड, इसे बोलते हैं आउटवर्ड, इसे बोलते हैं आउटवर्ड। देखो हमने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस आपको टॉपिक दिया हुआ है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, कैसे, कैपिटल बी से। जिस तरीके से फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एफ से, फोर्स को एफ से, त्वरण को ए से। इस तरीके से आपने पढ़ा है, आवेश को क्यू से। तो इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यह कौन सी राशि है सर, यह एक सदिश राशि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब इसकी जो देखो, ये आपको दिमाग में डालना है, यह एक सदिश राशि है, तो इसकी जो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल सर डायरेक्शन होगी। अब ये डायरेक्शन कैसे होगी, देखो ये आपको याद रखना है, इसी का यूज करके हम फ्लेमिंग के बाह्य हाथ का नियम पढ़ेंगे, जो हर बार एग्जाम में आता है, 2024 में पूछा गया है। अब देखो अगर हम कहीं पर भी क्रॉस लगाते हैं ना, अगर हम कहीं पर भी क्रॉस लगाते हैं तो उसका मतलब है वो क्या, कौन सी डायरेक्शन किधर की तरफ है, अंदर की ओर है, इनवर्ड है, कहाँ की ओर, अंदर की ओर। अगर हम कहीं पर भी डॉट का निशान लगाते हैं इस तरीके से, तो उसका मतलब है बाहर की ओर, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लगा दीजिए, तो वो कहाँ है सर, आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो इस तरीके से आपको क्लियर करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है सर, यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। इसके डायरेक्शन इस तरीके से निकालेंगे। अब देखो इसका अभी तक हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम बात करें लास्ट के 5 ईयर्स की, अगर हम बात करें आपसे लास्ट 5 ईयर्स की, किसकी बात करें सर, लास्ट 5 ईयर्स, तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, ऐसा कोई यूपी बोर्ड का कोई सेट ही नहीं हुआ जिसमें इसका मात्रक ना पूछा गया हो। तो चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक होते हैं, तीनों बताएंगे हम। देखो हर 2024 में भी इसका मात्रक पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। इसे दिखाते हैं बी से, कैसे सर, बी से।
अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, देखो इसके 3 मात्रक है सर। एक तो मात्रक इसका न्यूटन, इसका मात्रक क्या है, तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, देखो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। सेकंड जो इसका मात्रक है वो है टेस्ला, या आप तस्ला भी कह सकते हैं, याद रखने के लिए आप तस्ला भी याद रख सकते हैं। ये वो वाला तस्ला नहीं है जो आप सोचते हैं, इसे बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। तो तस्ला भी याद रख सकते हैं। ये क्या होता है सर, टेस्ला। और तीसरे की बात करें हम अगर आपसे, तीसरा होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है सर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अभी कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, ये आपको नहीं पता करना है, बस ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल इतना ही है। अगर आप ज्यादा डीपली जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बस आप इतना याद रखिए, ये न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हम आपको बता देंगे कहां से आया, क्योंकि आपके सिलेबस में है इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना। चुंबकीय क्षेत्र के कितने मात्रक होते हैं सर, 3। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, देखो हम थोड़ा सा ऐसे करके लिख लेते हैं अच्छे से, तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो N4 है न्यूटन। अब ये न्यूटन किसका मात्रक होता है, ये आपको पता है बल का, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन ए है एम्पियर, ए क्या है सर, एम्पियर, और ये है मीटर। अगर हम बात करें टेस्ला या तस्ला, टेस्ला, अब देखो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तीनों मात्रक आपको याद रखने हैं। इनका दिमाग में भी स्क्रीनशॉट लेना है आपको। न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर आप अपना मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खास है आपके लिए, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और एक मात्रक जो होता है ना चुंबकीय क्षेत्र का, वो होता है गॉस। वो क्या होता है सर, वो होता है गॉस। ये भी आपको याद रखना है। ये चारों ही मात्रक आपको याद रखने हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और गॉस। क्या होता है सर, गॉस। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है, गॉस होता है। तो स्टैंड, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अब बात करते हैं चुंबक के गुण के बारे में। और यहाँ से आपके एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये हमने आपको बता दिया है, और एक क्वेश्चन बनेगा चुंबक गुण के बारे में से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं चुंबक के गुण के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चुंबक गुण, चुंबक के गुण, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी मात्रा। न्यूमेरिकल तो देखो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, लेकिन यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन आपका बन सकता है, एमसीक्यू में आप क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ सकता है, ये आप याद रखिए। चुंबक के गुण में से, और जो भी इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम आपको बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चुंबक के मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो चुंबक के गुण के बारे में, तो चुंबक के गुण लिखिए। देखो अब आप ये बताइए चुंबक में कितने पोल होते हैं। देखो आप सब जानते हैं चुंबक में होते हैं 2 पोल, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। तो इस तरीके से, तो अभी हमने देखो क्या लिखा, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करा देते हैं आपको। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी वेरी मोस्ट में डाल के लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। देखो हमने आपको बताया न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, दूसरा हमने बताया वेबर पर मीटर स्क्वायर, और तीसरा हमने बताया टेस्ला या टेस्ला, टेस्ला, ठीक है, बिल्कुल सर। और एक और हमने बताया आपको गॉस। ये आपके लिए इतना खास नहीं है, लेकिन आप इसे भी याद रख लीजिए। देखो एग्जामिनर जो है ना आपको फंसाता है, वो कहेगा 3 मात्रक दे देगा आपको, और ये कहेगा कि इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस, ये तीनों ही चारों मात्रक आपको याद रखने हैं, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं हम चुंबक के गुण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, चुंबक के गुण के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चुंबक के गुण। अब देखो हमने प्रॉपर्टी की बात करी थी ना, अब जैसे आपके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण होंगे। सबसे पहला गुण आपके अंदर क्या है कि आप अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं, अपने ओर आकर्षित करने गुण है आपके अंदर, बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से चुंबक के गुण पढ़ते हैं, चुंबक के अंदर भी क्या क्या गुण है ये हम देख लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। चुंबक के गुण के बारे में बात करते हैं, टाइप प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। तो पहला गुण देखते हैं, देखो
सबसे पहले आप ये याद रखिए कि चुंबक में जो होते हैं ना, दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ये आपको मालूम भी है, दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं बेटा? दो ध्रुव होते हैं। पहला देखो, दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। देखो इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो पहला गुण तो ये है। अगर दूसरे गुण की बात करें तो देखो ये याद रखना है। अब ये चुंबक है ना, अभी आपने पढ़ा चुंबक कौन सी राशि है सर? सदिश राशि है। चुंबक कौन सी राशि है सर? सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, हमने पढ़ा है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो हमें मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता करें? तो डायरेक्शन देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चुंबक के क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र की दिशा, देखो याद रखना है, चुंबक क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखो ये बहुत बड़े पॉइंट है, इसे आप याद रखिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर की ओर, देखो अलग अलग तरीके से काम करता है। चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, ऐसे याद लिख लीजिए आप, चुंबक के बाहर। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। नॉर्थ पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। और दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, और चुंबक के अंदर जो हो जाती है ना, इनवर्स उल्टा हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। देखो चुंबक के क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर क्या होती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। लेकिन अगर चुंबक के अंदर की बात करें तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर? तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर साउथ पोल से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। देखो चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। अब देखो इसे थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, चीजों क्लियर करते हैं। अब हमने आपको बताया ये क्या है सर? ये कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है। मैग्नेट बना लेते हैं देखो इस तरीके से, ये कोई मैग्नेट है इस तरीके से, बिल्कुल सर। अब ये इसका एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखो दो पोल होते हैं ना, बिल्कुल सर, दो ही पोल होते हैं। तो हमने आपको बताया चुंबक की क्षेत्र की दिशा जो होती है ना, तो चुंबक के बाहर की ओर तो ऐसी होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होगी, इस तरीके से ऐसे डायरेक्शन होगी, नॉर्थ पोल से साउथ की ओर होगी। लेकिन अगर चुंबक के अंदर की बात करें ना, तो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चुंबक के क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर तो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर हम आपसे बात करें, देखो चुंबक के गुण में हमने क्या क्या देखा? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, यानी कि एक उत्तरीय ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, बिल्कुल सर। फिर हमने आपको बताया चुंबक के क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर होती है और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, बिल्कुल सर, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो अगर हम बात करें चुंबक के क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से तो साउथ पोल की ओर होती है, लेकिन चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। पहले आप इतना नोट करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया मात्रक। मात्रक बहुत ज्यादा खास है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गोस, ये सभी मात्रक किसके हैं? चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है, बिल्कुल सर। फिर हमने चुंबक गुण में आपको 3 चीज बताई। चुंबक में कितने पोल होते हैं? 2 पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। दूसरी बात हमने आपको बताई कि चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि। अब सदिश राशि तो वे होती है सर, हमने पढ़ा था क्लास 9 में, कि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब जब दिशा की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, ये हमने देखना है। तो हमने देखा अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें तो चुंबक के बाहर की तरफ, बाहर की अगर बात करें तो चुंबक के बाहर की अगर हम बात करते हैं तो चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। अगर चुंबक के अंदर की बात करें तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। ये आपको याद रखना है, बस ये सब चीजें आपको क्लियर करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान समझनी है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी। देखो प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको, तो इस तरीके से आपको ध्यान समझना है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम के लिए। देखो ये आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये बहुत खास है। अगर हम बात करें देखो फोर्थ पॉइंट की, तो हमने आपको 3 पॉइंट बताए, ये है फोर्थ पॉइंट। देखो अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये वर्ड आप सुनेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो तीव्रता का मतलब होता है पावर, शक्ति। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, चुंबक की जो शक्ति होती है ना, वो पोल पे सबसे ज्यादा होती है। पोल पे, इनके पोल पे सबसे ज्यादा होती है, पोल पर सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? इसके न्यूट्रल पॉइंट पे, यानी कि उदासीन बिंदु पे सबसे कम होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ध्रुव पर होती है, और सबसे कम उदासीन बिंदु पर होती है। उदासीन बिंदु का मतलब जानते हैं आप? बीच का पॉइंट जो है उस पर होती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। देखो ऐसे लिखना है आपको, ये आपसे पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा कहां पर होती है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर सबसे ज्यादा अधिक होती है। ध्रुवों पर सबसे अधिक वह मध्य बिंदु का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो मध्य बिंदु पर लगभग शून्य होती है, बिंदु पर लगभग शून्य होती है, जिसे क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं सर? उदासीन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को मध्य बिंदु क्या कहते हैं? जिसे उदासीन बिंदु कहते हैं। ये आपको याद रखना है, जिसे उदासीन बिंदु कहते हैं। देखो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। जिसे उदासीन बिंदु कहते हैं। तो हमने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ध्रुवों पर तो सबसे अधिक होती है, वो मध्य बिंदु पर, मिड पॉइंट पर क्या होती है? लगभग शून्य होते हैं। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा क्या होगी? पोल पर होगी, उसके पोल पर होती है शक्ति। चुंबक की जो शक्ति होती है ना ज्यादा, वो पोल पर होती है। कहां पर होती है? पोल पर होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है। यदि चुंबक के मध्य बिंदु को हम तोड़ दें, अगर इसे हम ब्रेक कर दें, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पांचों पॉइंट ये कह रहा है, पांचों पॉइंट क्या कह रहा है सर? अगर हम इसे ऐसे ब्रेक कर दें, देखो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम सर इसे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर हम इसे बीच में से ब्रेक कर दें इस तरीके से, अगर हम इसे बीच में से ब्रेक कर दें इस तरीके से, तो इसका नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा, साउथ पोल अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, चुंबक में ऐसा नहीं होता। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो अगर हम इसे आप ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाएगी? देखो नॉर्थ पोल तो था, यहाँ पर साउथ पोल खुद ही जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर साउथ पोल खुद ही जनरेट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर साउथ पोल था, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, ये खुद ही जनरेट हो जाएगा। तो चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। ये इसके कुछ गुण थे, तो आपको याद रखना है कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप ऐसे सोचे कि नॉर्थ को अलग करते और साउथ को अलग कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चुंबक के ध्रुव अगर आप इन्हें अलग करेंगे तो खुद ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाएगा साउथ पोल। नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल हो जाएगा, और साउथ पोल में नॉर्थ पोल हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना। तो हमने 5 पॉइंट बताए आपको। सबसे पहला पॉइंट बताया चुंबक के गुण में, कि चुंबक में जो होते हैं ना, 2 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल।
फिर हमने आपको सेकंड कंडीशन बताई, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि कौन सी होती है सर, सदिश राशि वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है, यानी कि परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है। फिर हमने बात करी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के बाहर तो होती है नॉर्थ से साउथ की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है, लेकिन चुंबक के अंदर वो उल्टी हो जाती है, साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। बिल्कुल सर। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक की जो शक्ति होती है ना, जो पावर होती है, वो सबसे ज्यादा क्या होती है, पोल पर होती है, उनके ध्रुवों पर होती है, और इसके जो मध्य बिंदु है यानी कि मिड पॉइंट पर लगभग शून्य होती है। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट की बात करी कि जो चुंबक के, अगर हम बात करें चुंबक के पोलों को हम अलग नहीं कर सकते, ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर हम इसे अगर अलग से तोड़ दो चुंबक को, तो यहाँ पर खुद ही ऑटोमेटिकली दूसरा पोल जनरेट हो जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और अब फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके नोट करें आपने। तो स्टैंड अप बात करते हैं। देखो आपसे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, आपसे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की। तो आपने नोट कर लिया होगा, इसे रफ कर देते हैं। देखो अब बात करते हैं आपसे न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझें न्यूमेरिकल्स को। पहले आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी पर बेस सारे न्यूमेरिकल होंगे, उसी पर बेस सारे न्यूमेरिकल होते हैं। देखो अगर हम बात करें फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का, तो इसमें हम लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो फॉर्मूले की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे अनंत लंबाई का कोई तार दिया जाता है, देखो ये इस पर ही बेस सब हमारे न्यूमेरिकल करेंगे। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो अनंत लंबाई का अगर तार है तो उसका फॉर्मूला है, ये है बी बराबर, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाते हैं बी से, तो आपको 2 गुना 10⁻⁻⁷ इंटू आई अपॉन आर। देखो ये बस एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, बी बराबर 2 गुना 10⁻⁷ आई अपॉन आर। अब आई है करंट और आर है दूरी, आई है करंट, आर है दूरी, इसी पर बेस सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब मात्रक आप कुछ भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर। अब हमने आपको इतने सारे मात्रक बता दिए हैं, या अगर आपका जी नहीं कर रहा तो आप इसे लिख लिए वेबर मीटर स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे जिद करेंगे सर हम तो ये लिखेंगे टेस्ला, हम क्या लिखेंगे सर, तस्ला लिखेंगे हम तो आप तस्ला लिख दीजिए। बिल्कुल सर। अब देखो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल कैसे पूछ जाएंगे एग्जाम में, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन की, तो कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं बेटा, कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इसकी बात करते हैं। देखो आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ क्वेश्चन, ये 2012 में आया ये क्वेश्चन। आपसे बोला जाएगा एक लंबे धारावाही चालक में, देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एक लंबे धारावाही चालक में, एक लंबे धारावाही चालक में, एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 20 एम्पियर की धारा
प्रवाहित हो रही है। एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा क्या हो रही है सर? प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 2012 में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में गिवन क्या है ये आपको देखना है। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो ये आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा, कितनी? 20 एम्पीयर की धारा। अब जो विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये बताइए सर। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखिए आपको दिया हुआ क्या है, तो आप कहेंगे आपको दिया है करंट, और करंट कितना है सर? 10 एम्पियर। करंट कितना है? 10 एम्पियर, बिल्कुल सर, यानी कि सॉरी 20 एम्पियर। कितना है? 20 एम्पियर। अब ये एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, ये आपको याद रखना है। प्रवाहित हो रही है चालक में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी को दिखाते हैं आर से, वो कितना है सर? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बी का मान निकालना है, ये आपको निकालना है। अब आप दिमाग में सोचिए, आपने दूरी का मात्रक पढ़ा है सर मीटर। देखो, जब तक आप दूरी को मीटर में नहीं कन्वर्ट करेंगे ना, तब तक आपका आंसर सही नहीं आनेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो हम आपको बता देते हैं। देखो, अगर आपसे कुछ सेंटीमीटर से मीटर में जाना है ना, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 की पावर माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप आर को कन्वर्ट करेंगे, आर बराबर 10 गुना 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल सर। अब हमें बी निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ये है 2 गुना 10 की पावर माइनस के 7। ये क्या है सर? 2 गुना 10 की पावर माइनस के 7। आई अपॉन आर, ये क्या है? आई अपॉन आर। तो वैल्यू रखनी है बस केवल आपको, और कुछ नहीं करना। 2 गुना 10 की पावर माइनस के 7, आई का मान कितना है सर? 20, और आर का मान कितना है? 10 गुना 10 की पावर माइनस के 2। अब देखो, पावर पावर से सोल्व होती है, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है पावर को पावर सोल्व करना। देखो, 10 दूनी होते हैं 20, 10 दूनी होते हैं 20, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो बी बराबर कितना बच रहा है सर? 2 गुना 10 की पावर माइनस की 7 तो पहले ही है, बिल्कुल सर। और यहाँ पर कितना है? ऊपर बच रहा है 2, और नीचे रह रहा है 10 की पावर माइनस के 2, बिल्कुल सर। अब देखो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4। अब देखो, पावर ऊपर जाएंगे ना, तो ये काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अब आप सोल्व कर लीजिए, 4 गुना, अब देखो 10 की पावर माइनस के 7, और ये है प्लस के 2, तो 10 की पावर माइनस के 5 बचेगी। ये आप डायरेक्ट करना सीखिए, 2 पावर से 2 पावर कट गई तो बचती कितनी? 5। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बी का मान कितना आ चुका है? 4 गुना 10 की पावर माइनस के 5। कितना आ चुका है? 4 गुना 10 की पावर माइनस के 5। अब मात्रक आप लिख सकते हैं न्यूटन पर। देखो, मात्रक जरूर लगाना है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, बिल्कुल इस तरीके से। एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पियर की धारा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले आपको वैल्यू पहचाननी है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, और फिर आपको इसी तरीके से करना है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, और ऐसे ही आपको करना है। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे आप। तो स्टैंड आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की। स्टैंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। इतने आप पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।